अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तचित्तं वैकुण्ठदेशिगङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजचञ्चरीकं श्रीमत्सुदर्शनगुरुं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीता रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरुश्चरणाब्जभृङ्गम् श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंससीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे। श्रीनिवासमहं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कल हम सभी अनुसंधान कर रहे थे आलवारों के चरित्र के अनुसंधान में प्रथम श्री सर्वयोगी स्वामी जी के चरित्र का अनुसंधान कर रहे थे और इन महात्माओं के चरित्र से क्या शिक्षा लेनी है इसको समझा गया। कल श्री सर्वयोगी स्वामी जी इन आलवारों के अवतार का विवरण हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको प्रदान किया है। तो श्री सर्वयोगी स्वामी जी भगवान के पार्षद, भगवान के आयुध पांचजन्य शंख के अंश स्वरूप अवतरित हुए और अवतार लेकर के किस प्रकार आचरण किया श्री सर्वयोगी स्वामी जी ने, इसको कुछ सूक्ष्म में हमने जाना। सर्वयोगी स्वामी जी के बाद अवतार हुआ जिन आचार्यों का, उनका वर्णन आएगा। साथ में ये जानना भी आवश्यक है कि इन आचार्यों ने कौन से स्थान में अवतार लिया और उन स्थानों में इन आचार्य महात्माओं को किस नाम से जाना जाता है। कांची में अवतार हुआ था श्री सर्वयोगी स्वामी जी का, यह आपने सुना। तो तनयन अवतार का जो आचार्यों ने हमको बताया है, कांच्याम सरसी हेमाब्जे जातम कासार योगिनम कले यह श्रिय पत्युरविंदमकल्पयत। श्री सर्वयोगी स्वामी जी का एक नाम श्री कासार योगी भी है और
आलवारों के तमिल नाम भी, क्योंकि एक कथा आती है कि देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अगस्त ऋषि को शाप दिया था कि तुम्हारी भाषा का वैभव खत्म हो जाएगा, और फिर कालांतर में भगवान ने अगस्त ऋषि को वरदान दिया था कि द्रविड़ भाषा जो है कलयुग में उस भाषा का महत्व अधिक होगा, और हमारे भक्त, हमारे प्रेमी दासजन कलिकाल में सर्वाधिक द्रविड़ प्रदेशों में अवतार लेंगे और अवतार लेकर के हमारे भक्ति शरणागति मार्ग का, वैष्णव मार्ग का प्रचार करेंगे, सबको वैष्णव मार्ग में लगा करके सबका कल्याण करेंगे। तो वहाँ की भाषा में, जिन प्रांतों में कांची तमिलनाडु में है, वहाँ की भाषा में इन आलवारों के क्या नाम हैं वो भी दास बताने का प्रयास कर रहा है। श्री राम स्वामी महाराज के पूर्व में ये महात्मा अवतार ग्रहण किए हैं। तो श्री सरयोगी स्वामी जी को पोइगई आलवार कहते हैं, वहाँ की भाषा में पोइगई आलवार, ये तमिल नाम हुआ। तो सरयोगी स्वामी जी का आपने चरित्र सुना कि अष्टाक्षर मंत्र का जब भगवान के मुखोल्लास के लिए करते और उसमें ही सुध बुध खो करके, सुध बुध भूल करके भगवान के ध्यान स्मरण में ही और उस मंत्र के अर्थानुसंधान में ही रत रहा करते थे, बेसुध हो जाया करते थे। श्री सरयोगी स्वामी जी का अवतार जिस दिन हुआ है उसके अगले दिन श्री भूतयोगी स्वामी जी ने अवतार ग्रहण किया, और भूतयोगी स्वामी जी के अवतार का तन्यन है मल्लीपुरवराधीशम माधवी कुसुमोद्भवम भूतम नमाम्यो विष्णु ज्ञान दीपम कल्पयत। मल्लीपुर एक स्थान है, कांची के नज़दीक ही है। वहाँ श्री भूतयोगी स्वामी जी अवतार ग्रहण किए। ये भगवान की जो गदा है कौमुदी, उसके अंश से अवतार ग्रहण किए हैं। श्री भूतयोगी स्वामी जी अवतार लिए और संसार में सामान्य बालक की जिस तरह की अपेक्षाएं, उसके क्रियाकलाप होते हैं, सरयोगी स्वामी जी का भी ऐसे ही है। भौतिक क्रियाकलाप कुछ भी इन महात्माओं का नहीं है। यही अंतर है जन्म ग्रहण करने वाले में और अवतार ग्रहण करने वाले में। जो जीवात्मा जन्म लेता है उसको संसार की सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, और संसार में मनुष्य का स्वभाव व्यवहार जिस तरह का, उसी तरह का व्यवहार उसका भी रहेगा। आगे जिन महात्माओं के भी अवतार का वर्णन आएगा, किसी अवतार में कोई लीला की है, किन्हीं महात्मा ने कोई लीला की है, ऐसे अलग अलग वर्णन आते हैं। ये जो तीनों योगी कहे गए हैं, श्री सरयोगी, भूतयोगी और महदयोगी या महदाफय योगी, ये जो योगी कहे गए हैं, ये अवतार ग्रहण करने के पश्चात ही संसार की किसी चीज़ की लिप्सा इनको नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। बस जिस उद्देश्य से अवतार लिए हैं उसमें ही लगे रहते हैं। और भूतयोगी स्वामी जी के अवतार के अगले दिन श्री महदयोगी
स्वामी जी ने अवतार ग्रहण किया। भूतयोगी स्वामी जी का तमिल नाम भूतत्ताழ்वार है, और भी नाम हैं, और श्री महद्योगी स्वामी जी का तमिल नाम पेयाழ்वार। अवतार का स्थान श्री महद्योगी स्वामी जी के अवतार का स्थान मैलापुर है, चेन्नई नगर के पास में। चेन्नई और कांची दोनों के समीप है। मैलाद्रि केशवस्याग्रे कूपे चलति फये रक्तोत्पले नंदकांशात् संजज्ञे महदाफयः। ये श्री महद्योगी स्वामी जी के अवतार का तन्यन है, और उनके अवतार का वर्णन है, किस स्थान में कब अवतार ग्रहण किया है। जैसा बताया कि एक अवतार हुआ, उसके अगले दिन मतलब सर्वप्रथम सरयोगी स्वामी जी, उसके अगले दिन भूतयोगी स्वामी जी, उसके अगले दिन महद्योगी स्वामी जी का अवतार हुआ है। और तीनों का अवतार होने के पश्चात भगवान ने श्री लक्ष्मी जी के पुरस्कार से स्वयं पधार करके इन महात्माओं का पंच संस्कार किया। पंच संस्कार जो श्री रामानुज संप्रदाय में वैष्णव दीक्षा की विधि है, उसको पंच संस्कार कहा जाता है। भगवान के आयुध शंख और चक्र अग्नि में तपा करके, यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है, आज भी और श्री रामानुज स्वामी जी के पूर्व भगवान के द्वारा प्रतिपादित यह श्री वैष्णव धर्म है। और इस श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा जो दी जाती है, उसमें जो 5 संस्कार होते हैं वो भगवान की ही बताई हुई विधि है, भगवान की ही बनाई हुई विधि है। तो पंच संस्कार किया जाता है भगवान के अष्टाक्षर मंत्र। जिस अष्टाक्षर मंत्र के विषय में हम जान रहे हैं कि सरयोगी स्वामी जी अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे भगवान के मुखोल्लास के लिए। प्रत्येक श्री रामानुज संप्रदाय के श्री वैष्णव के लिए यह नियम है। उसी श्री अष्टाक्षर मंत्र से विश्वक्सेन पूजन और भगवान नारायण का पूजन करके हवन किया जाता है, अग्नि में आहुति दी जाती है अष्टाक्षर मंत्र से। और उस अष्टाक्षर मंत्र के होम के पश्चात उसी अग्नि में भगवान के आयुध चक्र और शंख को तप्त करके, तपा करके बाहुमूल में लगाया जाता है, धारण किया जाता है। ये प्रथम संस्कार है। इसके बाद ये ताप संस्कार हुआ। इसके बाद तिलक धारण कराना, तिलक को पुंड्र कहते हैं। उसके बाद श्री वैष्णव नाम भगवत दासोक्त नाम गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। बहुत से श्री वैष्णव जानते हैं और कोई केवल वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर लिए हैं, उनको समुचित यह मालूम नहीं है। और जो महानुभाव सुन रहे हैं वैष्णव नहीं हैं, उनको भी इससे जानकारी हो जाएगी। नाम प्रदान करने के, भगवत दासोक्त नाम प्रदान करने पश्चात मंत्र प्रदान किया जाता है। और उसके बाद वैष्णव का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, इस विषय में उपदेश किया जाता है गुरु के द्वारा। ये पंच संस्कार कहे गए हैं। तो भगवान ने स्वयं पधार करके इन तीनों महात्माओं का पंच संस्कार किया। पंच संस्कार की विधि जानना भी आवश्यक है, जानना चाहिए। और उस विधि से ही वैष्णव दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री रामानुज संप्रदाय जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, उसमें जो दीक्षा ग्रहण करता है उसके लिए यही विधि है। भगवान 5 संस्कार करके और उपदेश प्रदान करके, ज्ञान प्रदान करके अपने निज धाम को चले गए। उसके पश्चात
इन तीनों योगियों का आचरण कैसा है। वैष्णव का आचरण जो कहा गया है उसमें एक बात यह भी है कि गुरु ने जैसा बता दिया बिल्कुल वैसा ही आचरण करना। मतलब जो कहा जाता है ना कि लक्ष्मण रेखा, गुरु के द्वारा वैष्णव भगवत चरणाश्रित के लिए रेखा खींच दी गई है, सीमा बता दी गई है और साथ साथ पूरा नियम बताया गया है, तुमको कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये योगी हैं तो कहीं किसी घर में निवास नहीं करते, भ्रमण करते रहते हैं, भगवत गुणों का चिंतन करते रहते हैं, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हैं और अनुभव करते रहते हैं, भगवान के कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे। जो वास्तव में योगी है उसको किसी बात की अपेक्षा नहीं रह जाती। आलवार है ना, कल बताया था कि अर्थात भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में, कैंकर्य में जिसकी अतिशय प्रीति है वो आलवार कहलाता है। अतीव प्रेम जिनका है, तो ये बस भगवत गुणों का चिंतन, भगवत लीलाओं का चिंतन करते हुए ही भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के अनेक दिव्य गुण हैं, जिसमें एक तो यही कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर हमको दिया है, किस लिए? स्वयं की प्राप्ति के लिए। जो पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, उस अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए उसके लिए ही धर्म अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ भी होने चाहिए। धर्म क्या है? आज लोगों ने केवल भगवान की या किसी देव विशेष की पूजा को धर्म मान लिया है और सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य और भी धर्म विश्व में हैं, उनको भी धर्म मान रहे हैं। वस्तुतः धर्म की परिभाषा छोटी नहीं है या धर्म बहुत छोटा नहीं है। धर्म व्यापक है और अनंत है। जैसे भगवान अनंत हैं और भगवान के लिए तो कहा गया भगवान स्वयं ही धर्म हैं। जैसे श्री रामचंद्र भगवान के विषय में आता है, रामो विग्रहवान धर्म। राम स्वयं ही धर्म है, विग्रहवान अर्थात धर्म की मूर्ति है राम, इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म। भगवान में क्या क्या है? भगवान समस्त धर्म हैं। भगवान षडैश्वर्य संपन्न है, उसमें सबसे पहला तो धर्म ही, पहला ऐश्वर्य तो धर्म ही कहा गया। धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और समस्त शक्तियाँ, ये 6 ऐश्वर्य हैं। ये षडैश्वर्य संपन्न भगवान हैं और यह भगवान का लक्षण भी है। ये भगवान लक्ष्मीपति नारायण से अतिरिक्त किसी और मिलता भी नहीं। श्री विष्णु पुराण में ये समझाया गया है। तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है वही एकमात्र धर्म है, उसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं। हाँ, अब ये है कि सनातन धर्म में बहुत से विभाग हो गए हैं। ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर नहीं चलने वाले और भगवान के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर नहीं चलने वाले
कोई कोई अपनी अपनी पूजा पद्धति, किसी अन्य देव का आराधन पूजन आदि करते हैं अथवा बताते हैं, और सनातन धर्म मर्यादा के बिल्कुल विपरीत ही जिनका कार्य क्रियाकलाप सारे कर्म थे, आचरण था, व्यवहार था, अन्य लोगों में वह दोष ना आए, इसलिए ऐसे धर्म मर्यादा विपरीत कार्य करने वालों को जो अलग किया गया, तो वो सनातन धर्म से अलग ही उन्होंने अपने अपने धर्म कह करके चला दिए। खैर, अभी बात हम आलवाराचार्यों की, पूर्वाचार्यों की कर रहे हैं। तो भगवत चरणाश्रित श्री वैष्णव का, भगवत शरणागत का धर्म क्या है उसको भगवान ने उपदेश कर दिया। तो वैष्णव का प्रत्येक कर्म, उसकी दिनचर्या में जो कुछ है वह सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। कल बात हो रही थी कि भगवान के मंत्रों का जप क्यों करना चाहिए। वैष्णव के लिए नियम जो सरयोगी स्वामी जी करते हैं वही है। बाकी जो बहुत संसार से अपेक्षा रखता है अथवा भगवान से बहुत अपेक्षा रखता है, संसार में रहते हुए अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग कामना से भगवान के मंत्र का जप कर लेता है। कोई चाहता है मुझे शक्तियाँ मिलें, कोई चाहता है मेरी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़े, कोई चाहता है मुझे धन मिले, कोई कुछ और चाहता है, कोई रोग विपदाओं से छूटना चाहता है, कोई किसी से, कोई किसी से, अलग अलग कारण। लेकिन जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्योछावर कर चुका, जो शरणागत हो गया, शरणागत का तो अर्थ ही है, भगवान के चरणों में शरणागति किस लिए किया है? क्योंकि अब हमारे कल्याण के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए हे प्रभु कृपा कर आप ही अपनाइए। और भगवान के शरणागत तो जीवात्मा होता है, तो आचार्य गुरुदेव उसकी तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्ण गोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मसात। हे प्रभु, हे नाथ, ये अनंत जन्म का हजारों हजार अपराध किया हुआ है। हजारों हजार अपराध मतलब अनंत जन्म है ना, तो एक एक जन्मों में हजारों हजार अपराध किया हुआ है, गिनती नहीं की जा सकती। इतना बड़ा अपराधी, अपराध सहस्त्र भाजनम कह रहे हैं जिसके लिए, ये अपने पापों के कारण ही आपसे विमुख है और संसार सागर में पड़ा हुआ है। पतितम कहा, पतितम भीम भवार्ण गोदरे। अगाध समुद्र देखे ही हैं, सब जानते हैं कैसा होता है। समुद्र का पार और छोर किनारा दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान जो कृपा कर दें, गुरुदेव भगवान कृपा करके अपना लें और भगवान के चरणों में लगा दें, तो उनकी कृपा से बड़ी सरलता से इस संसार सागर को पार कर सकता। तो गुरुदेव भगवान, उन भगवान लक्ष्मीपति नारायण से निवेदन करते हैं, ये अगाध संसार सागर में पड़ा हुआ है, अगतिम, इसकी कहीं गति नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है। अगतिम मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी दिशा को जाना चाहता है, उत्तर दिशा की ओर जाना चाहता है, उसको पैर से चल करके जाना पड़ेगा अथवा वाहन से जाना होगा, लेकिन चलने में समर्थ नहीं है कि कोई वाहन इसको उपलब्ध नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वहां पहुंचने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यही अगति मतलब कोई इसकी गति नहीं है, चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, वहां पहुंच नहीं सकता है। ये अगतिम का अर्थ है, अगतिम। इसलिए हे प्रभु शरणागतम, हे हरि आपके शरणागत है, कृपा कर इसको आप अपनाइए। अगतिम शरणागतम रे कृपया केवल आत्मसात करो। हे प्रभु, हे हरि, आप केवल अपनी कृपा से
इसको अपनाइए। बाकी इसका प्रारब्ध, इसका कोई पुण्य कर्म, इसका कोई साधन, कोई उपाय है जिससे आपको प्राप्त कर ले, तो ये है नहीं। इसलिए आप कृपा कर अपनाइए। यहाँ भगवान ने इनको पंच संस्कार संपन्न किया, पंच संस्कार किया इनका और अपना लिया कृपा करके। तो भगवान गुरु हैं, आचार्य परंपरा ही। हम तो रोज वैष्णवजन पाठ ही करते हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभाम। तो लक्ष्मीनाथ जो भगवान हैं, वहाँ से हमारी आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा आरंभ हो रही है। भगवान गुरु हैं तो उन्हीं ने बताया है वैष्णव कैसे बनना चाहिए, दीक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए, क्या विधि है उसकी। ऐसे बता करके भगवान उपदेश प्रदान करके गए हैं और उसके बाद कैसा रहना चाहिए उसके अनुसार ही आचरण कर रहे हैं। बस ऐसे कृपावान, ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान के, जब भगवान सर्वगुण संपन्न हैं तो फिर भगवान के उन अनंत गुणों का, सारे गुणों का स्मरण कितना किया, और एक एक गुणों का स्मरण, ध्यान, चिंतन भी करेंगे, उसका अनुभव करेंगे तो भी पार नहीं पा सकते। भगवान की एक एक भी गुण का कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे भगवान अनंत गुणगण राशि कहे जाते हैं, उनके गुणों का चिंतन स्मरण करते रहते हैं ये तीनों योगी, श्री सर्वयोगी, भूत योगी और महत योगी। एक बार ऐसे ही विचरण करते हुए तीनों महात्मा, ये सर्वप्रसिद्ध कथा है इन तीनों महात्माओं की, तीनों विचरण करते हुए एक स्थान पर एकत्रित हुए। क्रमशः पहले सर्वयोगी स्वामी जी पहुंचे। क्यों? भूख प्यास कुछ भी नहीं है, और भूख प्यास कुछ नहीं है तो किसी की चेष्टा भी नहीं, योगी हैं, किसी की चेष्टा भी नहीं करनी है। भ्रमण करते हुए सारे दिवस भर भ्रमण करते और जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं जाकर के विश्राम करते। भगवत चिंतन, विश्राम मतलब हमारे जैसे 6-8 घंटे सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस ठहर जाते बैठ करके, अथवा किसी भी स्थिति में केवल भगवत चिंतन, यही इनका विश्राम भी है, यही इनका जागना भी है। ऐसा ही सोना, ऐसा ही जागना, ऐसे ही हर एक क्रिया को करना। तो श्री सर्वयोगी स्वामी जी सायंकाल को एक गांव में पहुंचे और थोड़े समय बाद, वर्षा आरंभ हो गई थी, थोड़े समय बाद श्री भूत योगी स्वामी जी भी वहीं पहुंच गए। स्थान बिल्कुल छोटा सा है जहां कोई एक व्यक्ति भी बड़ी कठिनाई से बैठ सकता है अथवा खड़ा हो सकता है, लेटने की तो जगह ही नहीं है। श्री भूत योगी स्वामी जी पहुंचे, उन्होंने देखा थोड़ी सी जगह है, कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के भगवत गुणानुभव कर रहे हैं। उन्होंने स्थान की याचना की कि हमें भी स्थान दीजिए। दे दिया स्थान। श्री सर्वयोगी स्वामी जी और भूत योगी स्वामी जी एक स्थान पर खड़े हो गए और वही भगवत गुणानुभव कर रहे हैं। परस्पर एक दूसरे का कोई परिचय नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन स्थान दे दिया और उसके बाद कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ भी अन्य चर्चा नहीं की, बस जिसमें रत हैं, भगवान के गुणों के चिंतन में, गुणानुभव में रत हैं, दोनों उसी में लगे रहे। और उसकी थोड़ी देर बाद ही महदयोगी स्वामी जी पहुंच गए। भगवान के चरणाश्रितों का, भगवान के प्रेमियों का संग क्यों करना चाहिए, ये समझने की बात है। यहाँ पर तीनों महात्मा एक जगह एकत्रित हो गए। पहले से 2 महात्मा थे, तीसरे महदयोगी स्वामी जी पहुँचे। उन्होंने
देखा कोई दो महात्मा खड़े हुए हैं, थोड़े कष्ट से खड़े हुए हैं क्योंकि स्थान बहुत छोटा सा है। घर के बाहर, गांव में पहले घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी हुआ करती थी, या बैठने का चबूतरा हुआ करता था, उसके ऊपर थोड़ा छज्जा रहता था, छांव रहती थी। वही छोटी सी कोठरी के समान थी। किसी ब्राह्मण के द्वार पर उनसे रहने के लिए स्थान की याचना की थी। उन्होंने सरयोगी स्वामी जी को कह दिया, ठीक है आप यहाँ विश्राम कर लीजिए। महदयोगी स्वामी जी और भूतयोगी स्वामी जी भी वहीं पहुँच करके विश्राम किए। लेकिन एक व्यक्ति के रहने में ही कष्ट था, दो हो गए, तीन हो गए, तो स्थान तो जरा भी शेष नहीं था। लेकिन कुछ ही क्षण बाद तीनों महात्मा ऐसा अनुभव करने लगे कि हम तीनों के बीच में, क्योंकि उन महात्माओं के श्री विग्रह, श्री अंग, उनका शरीर आपस में कभी कभी कुछ तंग जगह होने के कारण कुछ असुविधा होती थी, इधर उधर होते थे तो आपस में टकराया करते थे, एक दूसरे का संस्पर्श हो रहा था। और इतने में ही तीनों महात्माओं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो ऐसे ही हैं। कल एक छंद की लाइन आई थी, श्री मुख सुना श्री कर छुला। तो भगवान अपने कर का स्पर्श मात्र प्रदान नहीं करना चाहते हैं, स्वयं किसी को स्पर्श करते मात्र नहीं हैं, अपने प्रेमी का तो स्पर्श भगवान करना भी चाहते हैं। अपने प्रेमी के मुख से भगवान कुछ सुनना भी चाहते हैं। तो क्या भगवान को क्या सुनाना चाहिए? क्या भगवान से कुछ मांगना चाहिए? नहीं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना। भगवान के गुणों को जान करके उनका स्मरण करते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान का मंगला शासन करना चाहिए, भगवान की जय जयकार करनी चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने भगवान के मंगला शासन को परम पुरुषार्थ कहा है। भगवान का मंगला शासन करना उनकी शरणागति का, भगवान के द्वारा अपनाए जाने का सर्वोत्तम फल है। बाकी भगवान देंगे तो सब कुछ ही, जो कुछ इस शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए जो कुछ आवश्यक है भगवान वो सब कुछ देंगे। लेकिन जीवात्मा का कर्तव्य क्या है? भगवान का, जैसे गोदम्बा जी आलवार में उनकी भी गणना है। सभी श्री राम संप्रदाय के श्री वैष्णव जानते हैं श्री गोदम्बा जी के विषय में, और क्रमानुसार उनके चरित्र पर भी कुछ चर्चा करना ही है। तो गोदम्बा जी, उन्होंने भगवान के सभी लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान की लीलाओं का, भगवान के अंग प्रत्यंग का मंगला शासन किया है। जैसे श्री गोदम्बा जी ने कहा कि आपने राजा बलि के ऊपर कृपा करके, हम सबके ऊपर कृपा करके, अपने मतलब हजारों कमल पुष्पों की कोमलता से बढ़कर कोमलता जिन श्री चरणारविंद में है, ऐसे सुकोमल चरणारविंद को उठा करके सारे ब्रह्मांड को आपने नाप लिया। नीचे के सारे लोक नाप लिए, ऊपर के सारे लोक नाप लिए। ऐसे सुकोमल चरणारविंद से आपने इतना महान कष्ट उठाया। आपके ऐसे महान कृपा करने वाले युगल चरणारविंद का मंगल हो। और भी भगवान मारीच का वध किए, रावण का वध किए, अनेक दुष्ट राक्षसों का वध किए। श्री कृष्ण अवतार में भी, श्री राम अवतार में भी, और अन्य अन्य अवतारों में सब दुष्ट राक्षसों का वध भी किया। साथ साथ वही श्री कर छुला, जो चाहता था उसको भी स्पर्श प्रदान किया अपना, जो नहीं चाहता था उसको भी स्पर्श प्रदान किया।
तमाम ये दुष्ट भाव रखने वाले दैत्य राक्षसों का संहार कर दिया भगवान ने। उसके लिए भी भगवान के हस्त कमल का मंगल मनाया गया और भगवान ने अपने कोमल हाथों से ग्वाल बालों को माखन मिश्री पवाया, बंदरों को माखन पवाया। ऐसी भगवान की कृपा है, ऐसे गुण हैं भगवान, कैसे हस्त कमल का मंगल हो। भगवान कृपा दृष्टि करके जिसकी तरफ निहारते हैं उसका सर्वस्व ले लेते हैं। गोपियों का ले लिया ना भगवान ने सब कुछ, ऋषि मुनि महात्माओं का ले लिया, धनुर्दास स्वामी जी का ले लिया। जब धनुर्दास स्वामी जी के चरित्र को श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही बात आती है। ऐसे ही है भगवान, भगवान के नेत्र कमल का मंगल मनाया। ऐसे भगवान के अंग प्रत्यंग, भगवान की प्रत्येक लीला सबका मंगल मनाते हैं। जीवात्मा का यही कर्तव्य है और इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाना है। कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहे, वैष्णव का धर्म है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहे, बस सब प्रकार से रक्षा हो जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो भगवान प्रकट हो गए तीनों महात्माओं के बीच में। इन तीनों महात्माओं ने अनुभव किया कि आखिर कौन आ गया। एक व्यक्ति के भी ठीक से खड़े रहने की जगह यहां नहीं थी। हम तीन लोग आ गए, अब चौथा कौन है। लेकिन भगवान का सुकोमल स्पर्श, भगवान के श्रीअंग से निकलने वाली दिव्य सुगंध, ये सब का अनुभव प्राप्त होने पर ये महात्मा जान रहे हैं कि स्वयं भगवान कृपा कर पधार गए हैं। जिस भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, भगवान की जैसी सुंदर छटा का वर्णन किया गया है, और भगवान स्वयं पधार करके तीनों महात्माओं को शंख चक्रांकित किए थे, पंच संस्कार किए थे तीनों महात्माओं का। तो भगवान के अनुभव को वैसे भी प्राप्त किया और फिर ये नित्य धाम वैकुंठ से पधारे हुए हैं ना, तो यहां आकर के भगवान के उसी सुंदर स्वरूप झांकी का दर्शन हो जाना, भगवान के उस दिव्य श्रीमंगल विग्रह का स्पर्श प्राप्त होना, इसी में तो मनुष्य देह की सफलता है। तब तो आचार्य चरण ने गाया, श्रीमद् श्री स्वामी सीतारामाचार्य जी महाराज ने छंद और छप्पे में गाया है। तो क्या निवेदन किया, भगवान से निवेदन किया और साथ साथ हम सब लोगों को आज्ञा की है, आदेश दिया है, शिक्षा दी, उपदेश किया है। तन रचना है सफल सियावर के मिलने ते, लोचन रचना सफल निकट में आखिलने ते, वक्षस्थल तब सफल बिहारी बगल सुलावे, रसना है तब सफल राम से जब बतरावे। ये मनुष्य को जो जो अंग प्राप्त हुए हैं, मनुष्य शरीर से जो जो ये कर सकता है, संसार में जो कुछ करता है, ये सब भगवान के साथ हो। इन नेत्रों से भगवान का दर्शन हो, त्वचा से भगवान का स्पर्श प्राप्त हो, कान से भगवान का श्रीमुख शब्द सुनाई दे, इसी में सफलता बताई है, नहीं तो सब व्यर्थ है। श्रवण उसी का सफल है, मतलब एक एक और केवल शरीर से की जाने वाली क्रिया मात्र नहीं, केवल इस शरीर की बात नहीं, इस शरीर को रहने के लिए जो घर मकान मिला है वह भी भगवान ऐसी उस
घर मकान में भवन में रह कर के आकर के हमको दर्शन देवें, वहाँ लीला किया करें, क्रीड़ा किया करें, तभी वह महल घर वो मकान बनाना भी सफलित होगा। नहीं तो फिर ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और उनके शरीर से जो जो कुछ वो कर सकते हैं वो सब करने के बाद फिर मर जाते हैं। पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी हो, यहाँ तक देवताओं की भी यही बात कही गई है। ये नहीं किया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इस शरीर से भगवान को नहीं प्राप्त कर लिया, नेत्रों से भगवान को नहीं देख लिया, तो सब व्यर्थ है। इसलिए इन महात्माओं के चरित्र से यही शिक्षा लेनी है। भगवान को भी आनंद होता है, भगवान का प्रेमी चेतन जीवात्मा कोई जो भगवान का दर्शन करके उनके गुणों का अनुभव करके आनंदित हो जाए तो भगवान को उससे ही आनंद मिलता है। और वह भगवान अपने प्रेमियों को सुख प्रदान करने के लिए तो लीला भी किया करते हैं। नहीं, यदि कोई कहता है कि ऐसा नहीं है तो क्यों, विचार तो करें। भगवान अवतार लिए किस लिए, किसके लिए अवतार लिया भगवान ने? अरे जिन भगवान के नित्य धाम में रहने वाले नित्य मुक्त चेतन सृष्टि पालन संहार सब करने में समर्थ हैं, जिनके पास ये सामर्थ्य है, ऐसे जीवात्माओं के स्वामी भगवान, और वो तो पूर्ण काम कहे जाते हैं, तो क्या उनको अपेक्षा है किसी की? नहीं, वस्तुतः उनको आनंद है और उनको कामना है। भगवान का पूर्ण कामत्व है ही इसी में। और यदि भगवान पूर्ण काम कहे जाने से यदि ऐसा हो जाए कि भगवान किसी को दर्शन ही न दें, भगवान किसी को अपने, तो फिर भगवान का सारा उद्योग, इतना सब कुछ भगवान जो जीवात्मा के लिए करते हैं वह सब तो विफल ही हो जाएगा। नहीं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भगवान ऐसे हो जाते हैं। और जो कहता है कि भगवान निर्गुण है, भगवान में कोई गुण नहीं है, उसके लिए भगवान वैसे ही है, क्योंकि उसका हठ है। भगवान हठ से नहीं मिलेंगे, भगवान प्रेम से मिलेंगे। तो इन महात्माओं का प्रेम ऐसा था, जहां किसी एक के खड़े रहने की भी जगह ठीक नहीं है, वहां तीनों महात्माओं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। भगवान को इससे सुख मिलता, तब तो ब्रज में रह करके भगवान ग्वाल बालों को कंधे पे बिठा करके घूमा करते थे। खेल खेल में भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ करके लोटा करते थे गौशाला में। क्यों? क्या भगवान उस बछड़े को कष्ट देते होंगे उसकी पूंछ पकड़ करके? नहीं, वह तो उस योनि में है, पशु योनि में है। और ये देखा जा सकता है, गाय का कोई बछड़ा जब खूब आनंदित हो तो खूब उछल कूद मचाता है। अरे मनुष्य के बच्चे को ही देख लें, जब आनंदित होता है किसी खिलौने को देख करके, किसी रंग बिरंगी वस्तु को देख करके, उसको पाने में जो बहुत स्वादिष्ट कोई पदार्थ लगता है उसको पा करके, उसको देखने मात्र से बिल्कुल आनंदित हो उठता है और उस आनंद से मचलता है। तो भगवान जिस बछड़े की पूंछ पकड़े होंगे उसको कैसा आनंद होगा। ग्वालिनियों के यहां भगवान क्या माखन चुराने ही जाया करते थे? नहीं, ये ग्वालिनियां चाहती थी भगवान आवें और दर्शन दें, हमारे द्वारा निकाले गए माखन को भगवान पावें, भोग लगा दें, इसके लिए। इसलिए तो कहा वैष्णव की हर एक चेष्टा, हर एक कर्म, हर एक क्रियाकलाप सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए। तो भगवान घर में विराजे हैं अर्चा विग्रह रूप में, चित्रपट में। भगवान को जब घर में कुछ भी भोज्य पदार्थ बनाए तो भगवान के लिए बनाए,
अपने लिए न बनावे, अपने स्वादानुसार न बनावे, भगवान के लिए बनावे। इसलिए तो भगवान की सेवा करने का नियम आचार्यों ने हमको दिया है। अर्चा विग्रह भगवान इसलिए प्रकट हुए हैं। इन महात्माओं के चरित्रों में आकारत्रय, रहस्यत्रय, अर्थपंचक, इन सब की बात आएगी। ये स्वयं विचार करना है। तो भगवान यदि अपने प्रेमी का संस्पर्श प्राप्त करके आनंदित हो रहे हैं, तो यह जीवात्मा का, उस शिव वैष्णव का, भगवत दास का कर्तव्य है कि भगवान के लिए ही सब कुछ करें। ऐसे ही भोग लगाने की बात जो हुई कि भगवान को भोग लगाना, जो भी भोज्य पदार्थ बनाना वो भगवान को भोग लगाना, लेकिन बनाना ऐसा जो भगवान को भोग लग सके। अब लोग अपने स्वादानुसार, अब कुछ लोगों ने घर में व्यवस्था ऐसी बना दी, ये बड़े कष्ट से कह रहे हैं इस बात को, कि अपना जो समझने लग गए हैं, तो घर में व्यवस्था कैसी बना ली है इस पर चिंतन कीजिएगा और मनन कीजिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इतनी शर्म लाज रह गई है कि भगवान के लिए भोग बनना है तो वो अलग बन जाएगा, बाकी घर के और दूसरे लोगों के लिए जो है प्याज लहसुन जो भगवान के भोग में एकदम निषिद्ध है, वैष्णव के लिए निषिद्ध है, उसका सेवन करने की आदत पड़ी हुई है, उसी से स्वाद मानते हैं। तो भगवान के लिए बनाए गए भोग पदार्थ से अलग अपने लिए बनाने की व्यवस्था कर रखी कई लोगों ने तो, और बताते भी हैं कि स्वामी जी, सरकार जी, हमने हमारे घर में भगवान के बनाने के लिए व्यवस्था अलग है और ये दूसरा किचन एक अलग बनाया है। क्यों बनाया है? तो बताते हैं भगवान के लिए जो भोग बनना होता है वो वहाँ बनता है जिसमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होता, और दूसरी जगह में सबके लिए जो बनता है वो। लेकिन शास्त्र तो कहता है कि जो पदार्थ भगवान को भोग नहीं लगाया गया वो पाने योग्य ही नहीं है, और भगवान को भोग लगाए बिना तुम यदि किसी चीज का सेवन कर रहे हो, किसी पदार्थ का सेवन कर रहे हो, तो तुम पाप को ही खा रहे हो। इसलिए सावधान होना, बचना इस बात से, जो भगवान को भोग नहीं लगा उसका सेवन नहीं, तो भगवान को भोग जो नहीं लगता उस वस्तु का सेवन भी हमको नहीं करना है। किसी शिव वैष्णव को, किसी मनुष्य को नहीं करना चाहिए भगवान को भोग लगाए बिना किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए समय से बनाइए, भोग लगाइए, और भोग लगने के पश्चात प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण कीजिए। और भगवान के भोग लगाने का समय निश्चित ऐसा नहीं कि जब हमको पाना है उस समय बनाने की तैयारी कीजिए। स्वयं को भूख लगती है, आदत बिगाड़ रखी है 2 बजे दोपहर को भोजन प्रसाद पाने की, तो उस समय बनाने लगे तो फिर बात ठीक नहीं। उस समय बनाए और भगवान को भोग लगाएं 2 बजे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, भगवान को भोग लगाने का समय निश्चित नहीं है, जब अपने पाने का समय हो तो तब बनाते हैं। और ये आदेश है कि भगवान को भोग लगाए बिना नहीं पाना, तो भगवान को अपने पाने के समय बना करके भोग लगा दिया और उसके बाद पाए और अपने काम धाम में लग गए, जो कुछ करना है उसमें लग गए। तो भगवान क्या केवल एक औपचारिकता के लिए है क्या? भगवान केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए है? नहीं। और इस नियम में, इस व्यवस्था में अपने आप को समावेशित करें। भगवान को समय पर भोग लगा दिया और भगवान को भोग लगने के बाद, आरती करने के बाद, फिर उसके बाद प्रसाद पाया, बाल भोग पाया। भगवान की सेवा के बाद ही अपने लिए कुछ करना। हाँ ठीक है, यदि शरीर में कोई बीमारी है, कोई असुविधा है और भगवान को सुबह भोग लगाने के पहले
उठ करके बिना मुख साफ किए, बिना स्नान किए यदि कुछ खाने पीने की आदत है, यदि कुछ आवश्यकता लगती है, एकदम जरूरी है, तब की बात अलग है। आदत अलग बात है और शरीर की सुविधा असुविधा अलग बात है। अब तो लोग सुविधा को ही आदत बना ले रहे हैं। ठीक है, यदि चाय पीने की किसी और चीज़ की आवश्यकता है तो कर लें, लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण कर लेना, तो क्या चाय भोग लगाना चाहिए? नहीं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं चाय भी भोग लगा के पीते हैं। चाय भोग मत लगाओ, निषिद्ध है, लेकिन ठीक है, अब पीते हैं और आवश्यक ही हो गया है शरीर के लिए, तो वो भगवान को भोग मत लगाओ। हाँ, इतना जरूर मन में ध्यान कर लो कि भगवान की कृपा ही है, जो भगवान की कृपा से हमको ये मिल पा रहा है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कर्मों के फलस्वरूप दुर्गति पा रहे हैं, कुछ नहीं मिल पा रहा है, कई कई दिन तक भोजन नहीं करते, पीने को चाय नहीं मिलती, करने को भोजन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। भगवान की कृपा ही है, लेकिन कम से कम भगवान का ध्यान तो कर लें। हाँ, इतना और ध्यान रखें कि भगवान के दिए हुए शरीर को चलाने के लिए हमने कोई यदि आदत गलत ही डाल ली और उसके लिए आवश्यक ही हो गया है तो ठीक है, इतना करने के बाद फिर भगवान की कृपा से प्राप्त है, और उस भगवान के दिए हुए शरीर को चलाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए इतना करना हमको जरूरी है, इसलिए कर रहे हैं। बाकी न हो ऐसी आदत तो बहुत ही अच्छा। ये निवेदन है, प्रार्थना है आप सबके चरणों में। हाँ, तो इन महात्माओं के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण, जीवन में किए जाने वाला प्रत्येक कार्य एकमात्र भगवान के लिए ही होना चाहिए। इन महात्माओं का जो चरित्र था, जो आचरण था, प्रत्येक क्षण एकमात्र भगवत स्मरण, उनका गुणानुभव, वो करते करते भगवान प्रकट हो गए। यही है भगवान की मानसिक सेवा करने का प्रभाव, यही है भगवान के सेवा स्वरूप ही प्रत्येक कर्म करने का प्रभाव, उसका फल, ये भगवान साक्षात मिल जाते हैं यहीं इसी लोक में। जैसे त्रेता के समय अयोध्या वासियों को, मिथिला वासियों को, दंडकारण्य वासियों को, शबरी को, जटायु को, इन सबको मिले, और जैसे द्वापर में मिले, जैसे सतयुग में मिले, जिन्होंने चाहा भगवान उनको मिले, प्रहलाद को, ध्रुव को, विभीषण को, इन सबको भगवान मिले, जैसे मिले वैसे हमको भी मिल सकते हैं। अनुभव का विषय है, और ये ऐसा अनुभव भगवान की कृपा से हो तो किसी को बताने का भी नहीं है, कोई समझेगा नहीं। इसलिए स्वयं के अनुभव में रखें ये बात। तो भगवान की कृपा है, गुरु चरणों की कृपा से भगवान यदि मिलें तो। और फिर जब यह बात है कि भगवान के आनंद के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ, तो इन महात्माओं को भगवान मिले तो इससे भगवान की प्रसन्नता हुई। परस्पर एक दूसरे को दोषारोपण नहीं किया इन महात्माओं ने। जहाँ खड़े एक व्यक्ति की खड़े रहने की भी जगह ठीक से नहीं थी, उस जगह में कष्ट सह करके भी भगवत स्मरण करते रहे। तो महात्माओं ने यही माना कि भगवान इन तीनों महात्माओं ने यही माना कि उनके पुरस्कार से भगवान हमको भी दर्शन दे दिए, हमको भी मिल गए। ये परस्पर एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ भावना है, एक दूसरे के प्रति बड़े की भावना है, स्वयं के प्रति दासत्व की भावना है कि भगवान के दासों में हम सबसे छोटे हैं। भगवान के दासों में जो सबसे छोटा दास, उसके भी हम दास हैं, ऐसे दास अनुदास की भावना है। और ऐसा जब भाव रहे तो ये ध्यान में रहेगा, फिर भगवान प्रकट होकर के दर्शन दें तो इसमें यह मांग नहीं करना कि हमको कुछ मिल जाए या ये दे दीजिए वो दे दीजिए। इससे यही जानना कि भगवान को दर्शन दे करके सुख है, भगवान को हमारा स्पर्श करके सुख है, भगवान को इस दास के हाथ से कुछ पा लेने में सुख है, भगवान को इस दास के द्वारा
अर्पण किए गए पुष्प से सुख है, तुलसी पत्र अर्पण किए से सुख है, भगवान को कंठ में माला पहनाते हैं पुष्प की, उससे भगवान को यदि सुख है, आनंद है, तो भगवान कृपा करके ऐसे ही सेवा लेते रहें। ये भी भगवान की सेवा है। यहाँ श्री सरयोगी, भूतयोगी और श्री महदयोगी स्वामी जी के प्रसंग में भगवान प्रकट हुए तीनों महात्माओं के बीच में, और अत्यंत आनंद अनुभव भगवान ने किया महात्माओं के बीच में रह करके, उनका स्पर्श प्राप्त करके। तो इसमें भगवान के ही सुख की तो बात है, अपने सुख की कहाँ है। जब ये विचार किया कि चौथा कौन आ गया, देखें तो ये भगवान की प्रेरणा ही है। पहले तो जहाँ एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ 3 व्यक्ति हैं, तब भी तो बड़े कष्ट से खड़े थे, वहाँ रह रहे थे, और वर्षा बहुत हो रही थी, जा नहीं सकते थे बाहर ऐसी स्थिति में, तब भी तो बड़े कष्ट से रहे। लेकिन पहले मन में नहीं आया कि देखें तो कौन है। लेकिन जब भगवान की इच्छा हो गई कि ऐसे प्रेमियों का स्पर्श, ऐसे प्रेमियों का संग, इनका दर्शन हमको भी प्राप्त हो, और हम चल करके इनको अपना स्पर्श सुख, अपना दर्शन सुख प्रदान करें, भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ऐसी प्रेरणा भी दे देते हैं। तो तीनों महात्माओं के मन में प्रेरणा हो गई कि देखें तो कौन आ गया चौथा व्यक्ति। और जब घूम करके देखा तो भगवान सुंदर से विग्रह से दर्शन दे रहे थे। भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा की भावना ऐसी ही है, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की भावना ऐसी ही है, और कुछ भी नहीं चाहते। तो उस अनन्य प्रेम को किस तरह व्याख्या की जाए। अनन्य प्रेम मतलब केवल भगवान से प्रेम करना मात्र अनन्य प्रेम का तात्पर्य नहीं है। अनन्य प्रेम का तात्पर्य यह भी है कि हम दर्शन चाहते तो हैं भगवान का, लेकिन भगवान को भी उससे सुख होना चाहिए। और इसमें कोई संशय नहीं कि हम यदि भगवान का दर्शन चाहते हैं, हमारे प्रार्थना करने पर भगवान आए, तो भगवान को इससे सुख नहीं मिलेगा, भगवान को निश्चित ही सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया ही तो इसी के लिए है, भगवान ने कृपा कर अपनाया तो इसी के लिए है। तो बिल्कुल निश्चित ही भगवान को इससे सुख मिलेगा। इसलिए आचार्य चरण ने निवेदन किया, इन छंदों की पंक्तियां आचार्य चरण के द्वारा भगवान से जो प्रार्थना की गई, उन छंदों की छप्पय की पंक्तियां बार बार आएंगी, सुन करके उसको समझना चाहिए, पढ़ करके भी समझना चाहिए। तो आचार्य चरण ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आप कृपा कर पधारिए, आइए प्रकट होकर के दर्शन दीजिए। भगवान आकर मिलो, दो दो बात सुख दुख की करें, बिछुड़नी अनादि की याद कर हम रोवते तब पग धरें। ऐसा भगवान को परस्पर सुख दुख की बात जो कहना है, वो भगवान का सुख और भगवान का दुख क्या है। अपना तो जीवात्मा यही मानेगा कि मैं संसार में, कोई यदि वैसा संसार चक्र से छूटना चाहता होगा, वैसा निष्ठावान होगा, तो ये कह देगा कि हम संसार में पड़े दुख भोग रहे, हमको छुड़ा दीजिए यहाँ से, इस संसार में अब नहीं रहना चाहते, अपने धाम वैकुंठ में ले चलिए। लेकिन जो अतिशय प्रेम वाला है, इन आलवारों के समान भगवान से प्रेम करने वाला है, जो अति आर्त प्रपन्न है। अति आर्त प्रपन्न शब्द एक श्री वैष्णव के लिए आया। वैष्णव कैसे किस किस प्रकार के हैं, एक दीप्त प्रपन्न और एक आर्त प्रपन्न कहा गया है। तो आर्त प्रपन्न जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान की विरह में व्याकुल रहता है, उसको आर्त प्रपन्न कहा गया है। यही ये स्थिति आर्त प्रपन्न वाली है। भगवान आकर मिलो, दो दो बात सुख दुख की करें। तो अपना दुख कोई कहेगा, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं, हमें ये चाहिए, इतने समय से इससे दुखी हैं, ये हो गया वो हो गया। भगवान ही हमारे साथ हमेशा ऐसा करते हैं, सदा हमारे साथ ही करते हैं, और बाकी सब तो कोई किसी को दुख नहीं है। ऐसे बहुत प्रकार के संशय
मन में उठते रहते हैं। और भगवान से कोई दुखी होकर के यही प्रार्थना करेगा, लेकिन ये अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम नहीं है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, अब यदि इन तीनों योगियों की दशा देखी जाए तो आज हम जिस तरह से भौतिक दृष्टि से विचार करते हैं सुख दुख पर, उस तरह से तो इन महात्माओं को कोई सुख नहीं था। लेकिन सुख मिला तो कौन सा मिला? भगवान के दर्शन अनुभव का, भगवान का साक्षात्कार करने का सुख मिला। और इससे भी सुख क्या, भगवान प्रकट हुए हैं ना। ये तो केवल भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो जब भगवान से इसके लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे भगवान प्रकट हो गए, इससे तो यही मालूम हो रहा है कि भगवान भी अपने आश्रित का संग पाकर के, अपने प्रेमी का साथ पाकर के भगवान भी आनंदित होते हैं। इसलिए तो श्री वैष्णव का सब कुछ भगवान के लिए है। भगवान के मिलन की चाहना भी भगवान के लिए। और ये भी आचार्य चरण ने समझाया है, इच्छा जो है तब मिलन की, वह भी कृपाकृत कार्य है। आप ही कृपा करके वह इच्छा प्रदान करते हैं, वैसी प्रेरणा करते हैं। इसलिए आप अपनी उस कृपा को ही ध्यान में रख करके प्रभु दास को दर्शन दीजिए, अपनाइए। ऐसा इन महात्माओं का श्री सदयोगी स्वामी जी, श्री भूतयोगी स्वामी जी, श्री महदयोगी स्वामी जी का चरित्र है। जैसा भगवान का चरित्र अनंत है, ऐसे इन महात्माओं के चरित्र भी अनंत हैं, आलवारों के, पूर्वाचार्यों के। हमको क्रमशः आगे चलते जाना है। तो ये इस तरह से इन तीनों योगियों का, श्री सदयोगी, श्री भूतयोगी, श्री महदयोगी, तीनों आचार्यों का, आलवारों का चरित्र कहा गया है। आगे अन्य चरित्रों पर चर्चा कल फिर पुनः प्रातः 11 बजे आरंभ होगी। सभी इसी तरह इस दास पर प्रेम अनुग्रह रखते हुए इस आलवार एवं पूर्वाचार्य चरित्र चर्चा का लाभ लेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।